क्या हमारी पूजा सच में भगवान तक जाती है या सिर्फ आदत बन चुकी है? नमस्कार दोस्तों, विस्पर्स फ्रॉम बुद्धा चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको बौद्ध कथाओं के माध्यम से जीवन बदलने वाली सीख देते हैं। यह कहानी है अनय की, जो रोज सुबह मंदिर जाता था, दिया जलाता था, पर घर लौटते ही चिड़चिड़ा और क्रोधी हो जाता। एक दिन वह नदी किनारे बैठा यही सोच रहा था, मैं इतना सब करता हूँ, फिर भी मन खाली क्यों है? नदी में सैकड़ों दिए बह रहे थे। अनय ने भी एक दिया छोड़ा और बुदबुदाया, भगवान मेरी इच्छा पूरी करना। उसी समय पास ही एक शांत पुरुष बैठा था। बुद्ध, उन्होंने पूछा, दिया जलाया पर अंदर क्या जला? अनय चौंका। अंदर? बुद्ध मुस्कुराए, यदि भीतरी अंधेरा वैसा का वैसा रहा तो बाहर का प्रकाश किस काम का? बुद्ध ने अनय से कहा, पर मेरे साथ चलो, शाम तक तुम्हें अपने ही सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अनय तैयार हो गया। दोनों शहर की गलियों से गुजरे। एक मंदिर के बाहर हलचल थी, पंडाल, आरती, सोने चांदी के दीप और बीच में रतन नाम का व्यापारी जो हर किसी पर आदेश चला रहा था। कुछ दूर एक वृद्धा अपने छोटे से चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उसने एक थाली में रोटी रखकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारी को दे दी। बुद्ध ने धीरे कहा, देखो, रतन की पूजा ऊंची आवाज में है, वृद्धा की पूजा धीमी आंच पर। कौन सी पूजा तुम्हें शांति जैसी लगती है? अनय बोला, वृद्धा की, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं। बुद्ध, यही पहला आईना है, रूप बनाम भाव, जहाँ भाव जागा वहीं पूजा जन्मी। आगे बढ़ते ही घोड़ों की टाप सुनाई दी। एक राजा का जुलूस, नए मंदिर के उद्घाटन के लिए, झंडे, नगाड़े, घोषणाएं, सब भव्य। तभी पगडंडी पर एक साधु दिखाई दिया, कंधे पर कपड़े की झोली, कदम धीमे, आंखें शांत। अनय ने राजा और साधु को बारी बारी देखा। बुद्ध ने पूछा, इन दो दृश्यों में से कौन सा तुम्हारी भीतरी हालत के करीब है? अनय बोला, मेरा मन अक्सर उस जुलूस की तरह शोर करता है, शायद इसलिए पूजा के बाद भी शांति नहीं मिलती। बुद्ध, यही दूसरा आईना, भव्यता बनाम विनम्रता। बाहर का शोर भीतर की सुनवाई रोक देता है। सांझ ढलने लगी। बुद्ध ने कर कहा, अनय, पूजा तब सच्ची होती है जब वो तुम्हें स्वयं को देखने पर मजबूर करे, न कि ईश्वर से सौदा करने पर। अनय, तो क्या मंदिर जाना छोड़ दूं? बुद्ध, मंदिर छोड़ना नहीं, मकसद बदलना। कल से पूजा से पहले ये 3 प्रश्न पूछना, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? भय लाभ के लिए या जागरूकता के लिए? पूजा के बाद मेरी वाणी और व्यवहार बदलेंगे। आज मैं एक व्यक्ति की मदद जरूर करूंगा, क्या इसका वचन देता हूँ? अनय ने सिर हिलाया, देता हूँ। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया, देखो, यह पत्ता नदी में बह जाएगा। ठीक वैसी ही है वह पूजा जिसमें संकल्प नहीं। अगर तुम इसे पत्थर से दबा दो तो पत्ता ठहरेगा। पूजा में वह पत्थर क्या है? सजगता। जब सजगता रखोगे, पूजा बहकर नहीं जाएगी। अगली सुबह अनय उसी मंदिर पहुंचा। उसने दिया जलाया, मगर आज उसने मांगा नहीं, देखा कि उसका मन हर छोटी बात पर क्रोध पकड़ लेता है। उसने दिए के सामने संकल्प लिया, आज किसी पर ऊंची आवाज नहीं, और काम से लौटते वक्त उस वृद्धा के लिए अनाज लेकर जाऊंगा। पूजा के बाद प्रार्थना छोटी थी पर निर्णय बड़ा। दोपहर में दुकान पर एक ग्राहक से कहासुनी होने लगी। अनय का हाथ अपने आप ऊंचा हुआ। फिर उसे बुद्ध का वाक्य याद आया, पूजा का प्रमाण मंदिर नहीं, व्यवहार है। उसने रुककर धीरे कहा, आप बैठिए, मैं बिल देख लेता हूँ। बात शांति से सुलझ गई। शाम को उसने वृद्धा के चूल्हे पर अनाज दिया। वृद्धा मुस्कुराई, बेटा, आज तुम्हारे हाथों से दिया भोजन मेरे भगवान तक पहुंच गया। अनय को लगा आज उसकी पूजा पहली बार कहीं पहुंची। सूरज ढल रहा था। अनय फिर उस नदी के किनारे पहुंचा जहां कल उसने दिया भाया था। इस बार उसने दिया नहीं भाया, वह चुपचाप बैठा रहा। भीतर एक अलग सी गर्माहट थी, जैसे कोई भीतरी दीप जल गया हो। रूप नहीं, जागरूकता। दिया भी जलेगा, मंदिर भी जाएंगे, पर असली पूजा तब होगी जब मेरी वाणी नरम हो, मेरा कर्म करुणामय हो और मेरा मन संयमी। बुद्ध, तुमने जान लिया, अब तुम जहां भी जाओगे मंदिर साथ जाएगा। मंदिर बाहर बुलाता है, पूजा भीतर जगाती है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर भी वह भीतरी दीप जलाया तो आज से ही 3 प्रश्न संकल्प अपनाइए और कमेंट में लिखिए आप आज किस एक व्यक्ति की मदद करेंगे। ऐसी ही सरल जुड़ी हुई बौद्ध कथाएं हम विस्पर्स फ्रॉम बुद्धा पर लाते हैं। अगली कथा मिस न हो, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। अगर लगा कि ये बात किसी अपने तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो शेयर करें। नमो बुद्धाय।